जादुई गुलाब घर। किसी सुंदर जंगल में बबली और सोना नामक दो बहनें रहती थी। वह दोनों के माता पिता उनके बचपन में ही चल बसे थे, जिससे अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। दोनों बहनें बहुत ही मेहनती थी। बबली घर में रहकर कपड़े सिलने का काम करती थी, तो वहीं दूसरी ओर सोना अभी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन सोना रोते हुए घर आई और बबली से कहा, दीदी, आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने 10 महीनों से स्कूल की फीस नहीं जमा की थी। यह सब सुन बबली ने कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम तो जानती ही हो मेरा सिलाई का काम अभी ना के बराबर चल रहा है और जंगल के पंछी सिलाई के पूरे पैसे भी नहीं देते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं जमा कर सकी। सोना अपनी बहन की मजबूरी को समझ रही थी, इसीलिए सोना ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, हमारे पास जब पैसे होंगे तभी मैं स्कूल जाऊंगी। इसके बाद सोना और बबली कपड़े सिलने और दूसरों के घर पहुंचाने का काम करने लगी। दोनों बहनें बहुत ही मेहनत करती, लेकिन उन्हें उनके गुजारे से अधिक पैसे नहीं मिल पाते। एक दिन जब बबली और सोना सो रहे थे, तभी उनके घर में आग लग गई। दोनों बहनें तुरंत घर से बाहर आ गईं और अपने घर को जलता हुआ देखकर रोने लगी। घर के राख में बदलने के बाद सोना ने बबली से कहा, दीदी, अब हम कहाँ जाएं? अब तो हम बेघर हो गए हैं। तभी बबली ने कहा, चिंता मत करो बहन, हम अपने चाचा के पास चले जाते हैं। वह पिताजी से बहुत ही प्यार करते थे, वे हमें जरूर अपने घर रख लेंगे। दोनों बहनें अपने चाचा के पास चली गईं। चाचा के पास पहुंचने से उनके चाचा ने उनसे कहा, बेटी, बहुत दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई। तभी बबली ने अपनी सारी बातें अपने चाचा को बता दी। उनके चाचा ने कहा, अरे अरे, यह सब सुनकर बहुत ही दुख हुआ। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा चाचा जिंदा है, तुम इस घर में निश्चिंत होकर रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। फिर दोनों अपने चाचा के घर में रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात बबली के चाचा और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, अजी, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? इन दोनों को अपने घर में रख तो लिया है, लेकिन कल इनकी शादी भी करनी पड़ेगी और उसका भी भार हमारे सर आएगा। देखो जी, कान खोल कर सुन लो, या तो या दोनों इस घर में रहेंगे या फिर मैं, फैसला तुम्हें ही करना है। यह सुन बबली के चाचा ने कहा, अरे भाग्यवान, वह दोनों बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, उनको बस हमारा ही सहारा है। हम भी उन्हें छोड़ देंगे तो उन्हें कौन रखेगा और वह कहाँ भटकती रहेंगी। काफी देर समझाने पर भी वह अपनी बातों पर अड़ी रही और उन्हें घर से निकालने को कहते ही रही। अंततः बबली के चाचा ने बबली और सोना के पास आए और उनसे कहा, देखो बेटी, मैं तुम्हें घर में रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी चाची को तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम दोनों मेरी बातों का बुरा मत मानना, परंतु तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बबली अपने चाचा की मजबूरी को समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और दोनों जंगल में खाने की तलाश के लिए इधर उधर घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर सा घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। दोनों बहनें
घोड़े के पास गई और उसकी चोट पर मलहम पट्टी लगाकर बांध दिया, जिससे उस घोड़े के पैर से खून निकलना बंद हो गया। तभी घोड़े ने कहा, तुम दोनों कौन हो? बबली ने अपनी सारी कहानी घोड़े को बता दी। घोड़े ने कहा, तुम दोनों का दिल बहुत ही साफ है। मैं तुम्हें यह गुलाब देता हूँ। इसे तुम यहाँ जमीन में लगाओगी, वहाँ एक जादुई गुलाब घर बन जाएगा जो भी कभी नष्ट नहीं होगा। इतना कहने के बाद वह घोड़ा अदृश्य हो गया। दोनों गुलाब को लेकर अपने जले घर के पास आईं और वहीं पर उस गुलाब को गाड़ दिया और वहां पर एक सुंदर और आकर्षक गुलाब का घर बन गया। दोनों जब गुलाब घर के अंदर गईं तो वहां पर बहुत से हीरे मोती और खाने का सामान रखा था। वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गईं और उसी घर में खुशी खुशी से रहने लग गईं।